अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मैं हूँ आपका होस्ट के जे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VRKJ। आज सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, उन्होंने जो एक डिस्क्रिप्शन दी है, एक बयानिया दिया है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान को कैसे कैसे लूटा जा रहा है। और एक आम आदमी अगर इसको सुन ले, समझ ले, तो आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है और जिस तरीके से की लूट खसूट चल रही है, और कुछ जो अशराफियों को इंटरटेन किया जा रहा है, उससे तो गरीब आदमी को कुछ नहीं हो सकता। उसमें तो फिर यही होगा कि आपके बेनज़ीर प्रोग्राम शुरू रहेंगे और ये बस आपको कहेंगे जी हमने बेनज़ीर प्रोग्राम जो है वो बढ़ा दिया है, और कौम जो है भीख मांगती रहेगी। आपकी माएँ बहनें सड़कों पे रहेंगी और वो लाइनें लगी होंगी, कभी आटे के पीछे, कभी चीनी के पीछे, और कभी एक बेनज़ीर कार्ड के पीछे, कि वो बैठ के इंतज़ार करेंगी कि जी पैसे कब आएंगे। सेनेटर मुश्ताक की बातें गौर से सुनिए और देखिए कि अगर ये 75 साल गुजर गए और हम अभी तक कुछ नहीं कर सके, तो आइंदा और भी कई 75 साल गुजर जाएंगे, लेकिन हालात नहीं बदलेंगे जब तक कि इन अशराफियों को जो हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं उनको ख़त्म नहीं करते, और जिस किस्म के हमारे ऊपर टैक्स लगे हुए हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। ये जो बिजली के प्लांट हैं, जो चले ना चले, उन्होंने 200 अरब रुपए पाकिस्तान से ले जाना है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इस तरह जो ब्यूरोक्रेसी है, जजेस हैं और इस्टेब्लिशमेंट है, वो जब तक अपने लिए अपनी मराद ख़त्म नहीं करेंगी, ब्यूरोक्रेसी अपनी मराद ख़त्म नहीं करेंगी। इवन उनकी जो पेंशन्स हैं वो इतनी है कि एक आदमी जो है वो तो सोच भी नहीं सकता कि वो जो रोज़ाना कमा रहा है 8-10 घंटे लगा के, वो कुछ ना करके वो हमसे 92% ज़्यादा से ज़्यादा लेके जा रहे हैं। तो एक आम आदमी की हालत कब चेंज होगी? कभी भी चेंज नहीं होगी। इसको गौर से सुने और फिर अपने दिल में सोचें कि हमारे यहाँ कौन सा निज़ाम होना चाहिए। या तो हम इस्लामी निज़ाम लें, या अगर हम कह रहे हैं कि पार्लिमानी निज़ाम हो, तो वो कम से कम जो बरतानिया में होता है, ये सदारती निज़ाम जो अमेरिका में होता है, हमें उनकी तरह अहलियत पैदा करनी होगी, उनकी तरह के सियासतदान पैदा करने होंगे, तो फिर ही जाके मुल्क के हालात ठीक होंगे, वरना हम ऐसे ही रोते पीटते ज़िंदगी गुजर जाएगी। शुक्रिया। पाकिस्तान है ना, उसकी जो इकॉनमी है वो एलीट तबकात के लिए, गरीबों के लिए नहीं। ये दुनिया का वो मुल्क है कि जिसमें रोज़ाना गरीब लोग मेहनत करके, पसीना बहा के अपनी मेहनत की कमाई मालदारों के जेबों में डालते। 1% रिपब्लिक, प्रिविलेज क्लास का मुल्क, अशराफिया के नाम पर बदमाशिया का मुल्क, ये पाकिस्तान। आप 17.4 अरब डॉलर UNDP कहता है कि हमारे जो एलीट क्लास है वो प्रिविलेजेस में, टैक्स कंसेशंस में, टैक्स इवेजन में, ग्रांट्स में और सब्सिडीज़ में लेते हैं। 17.4 अरब डॉलर, 50% बजट है पाकिस्तान का। और ये कौन ले रहा है? 10 तबकात हैं, जिसमें से कारपोरेट सेक्टर, बड़े बिजनेसमैन जो हाँ, और जागीरदार, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और सिविल ब्यूरोक्रेसी। ये वो लोग हैं जो पहले 5 जो ये लेते हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि एक गरीब आदमी बिजली के बिल में 11 किस्म के टैक्स देता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसने ऑर्डर पास किया है कि जो मेरी तनख्वाह है वही रिटायरमेंट पर मेरी पेंशन होगी, और आपको पता है उन्होंने ये ऑर्डर भी पास किया है कि उस पेंशन में से वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा। ये कौन से जज साहब हैं सर? ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस। माशाल्लाह। इस पे यूनानिमस बेंच बैठा। मैं आपको एक और दिलचस्प आदादशुमार बताऊं, आप जरा इस पे स्टडी कर लें। पाकिस्तान में जो अभी पेंशन की इजाफा हुआ, हुकूमत ने किया, तो आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनकी पेंशन कितनी बढ़ी? 1,50,000 रुपये पर मंथ बढ़ गई। ब्यूरोक्रेट्स की बढ़ गई 40,000 रुपये पर मंथ।
आपको पता है जो कम से कम पेंशन लेते हैं जो 20,000 रुपए वाले, उनकी पेंशन कितनी बड़ी? 3,500। आपको पता है पाकिस्तान में जो कम से कम तनख्वाह है और ज़्यादा से ज़्यादा जो कम से कम पेंशन है और ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन है, उसमें रेशो क्या है? 1:92। 1:92। यानी जो कम से कम पेंशन ले रहा है और जो ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन ले रहा है वो 1:92 है। और आपको पता है बरतानिया में ये रेशो कितना है? 1:11। ये जुल्म का निज़ाम है, ये जुल्म का निज़ाम है यहाँ पे। यानी शाह से आगे शाह के बंदे वाली बात है। नहीं जी, यहाँ पे ब्रिटिश का निज़ाम हमने इतना आगे खींच यहाँ दिया। पे इतना मतलब ये है सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जजेस, हुक्मरान, सियासतदान ये खा रहे हैं इस मुल्क को। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस वक्त ये एक तो करप्शन है ना, वो तो मैं आता हूँ, वो तो दूसरी बात है, वो तो इसके अलावा है। ये वो हैं जो इन्होंने जायज अपने लिए रखे हुए हैं, जायज मरात, जो जायज मरात रखे हुए हैं। आप अंदाजा कर लें कि अभी उस दिन मैंने सेनेट में ये इशू उठाया था, 200 रिटायर्ड अफसरान ऐसे हैं सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के कि जो बैरून मुल्क हैं, रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क गए हैं, और जिन्होंने कहा है कि हमें डॉलरों में पेंशन दी जाए, उनको डॉलरों में पेंशन दी जाती है। ये आर्टिकल 25 की भी खिलाफ वर्जी है और पेंशन रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है। 200 मिलियन रुपए सालाना उनके ऊपर खर्च आ रहा है। आप अंदाजा कर लें, ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल। तो ये दूसरा फिर करप्शन का तो मैं सिर्फ एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। चीनी माफिया 90 रुपए से 200 रुपए पे, आटा माफिया आजकल आप देख रहे हैं यूरिया जो खाद है 1,500-2 हज़ार रुपए उसकी, और गायब है इस वक्त। किसान बेचारों को मार्केट में नहीं मिल रहा। कितनी तकलीफ में है हमारे किसान। ये तो अपनी जगह है, ये इस पे तो मैं बात नहीं करता है, तो एक ऐसी चीज जिस पे आप फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ IPPs को ले लें। उनकी कैपेसिटी चार्जेस के मद में इस साल पाकिस्तान 2,200 अरब रुपए उनको देगा। कैपेसिटी चार्जेस का मतलब है बिजली ना बनाने के पैसे देना जी। बिजली ना बनाने के 2,200 अरब रुपए। और मैंने ये बार बार कहा है कि जब तक IPPs है पाकिस्तान में सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि बिजली सस्ती हो जाए। और बिजली सस्ती नहीं होगी तो आपकी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आपका एक्सपोर्ट, आपका एग्रीकल्चर, आपका कोई चीज पाकिस्तान में सस्ती नहीं हो सकती, इसलिए कि सब कनेक्टेड हैं बिजली की कीमतों के साथ, एनर्जी के साथ जी। अच्छा, ये IPPs जो तकरीबन मोर देन 100 IPPs, ये किसके हैं? ये सब जर्नेलों के, सियासतदानों के, हुक्मरानों के, ये उनके हैं। आप देखें ये सब फ्रॉड उन्होंने किया है, बिल्कुल फ्रॉड किया। आपको पता है कि ये जो इन्होंने कारखाने लगाए हैं, ये कारखाने भी कौम के पैसों से लगाए हैं। यानी वो जो उनको 30% अपनी देनी थी, वो उन्होंने बैरूनी मुल्क से जो कारखाने मंगवाए उनके साथ लेन देन करके, वो भी उन्होंने ओवर इनवाइसिंग करके वो भी उसी में डाल दी। तो जनाब आपने देख लिया कि ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, ये अशराफिया जमहूरिया पाकिस्तान है। ये जुल्म का निज़ाम है। ये बदलेगा तो फिर आपकी हालत बदलेगी, वरना ऐसे ही कई 75 साल गुजर जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।